इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने गुणों तथा अपनी कमियों पर थोड़ा सा विचार करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण है या फिर जिसमें सब कमियां ही कमियां हैं। एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी कमियाँ होती हैं। तो आई एम सेकेंड ऑफ नन, मैं इनसे अलग नहीं हूँ, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं। हम कोई भगवान थोड़ी हैं जो हमारे में कमियाँ नहीं है। तो जिस तरह से हम हिंदी में प्रायवाची वर्ड यूज़ करते हैं, इन इंग्लिश में प्रायवाची को सिनोनिम्स कहते हैं। तो गुण गुण के सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेंथ्स, वर्चूज़, प्लस पॉइंट्स, क्वालिटीज़, मेरिट्स। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हिंदी में हम कह देते हैं कमल, पुष्प, नीरज, सरोज, तो ये सारे फूल होते हैं। और फूल इंग्लिश का वर्ड है, तो हम तो हिंदी में बोलते हैं फूल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम अपने क्वालिटीज़ को कैसे बताएंगे? क्योंकि हमने जो हमारी क्वालिटीज़ बतानी है वो हमने ऐसी बतानी है जिससे हमें जॉब मिल सके। तो वो हमारे जॉब से रेलिवेंट होनी ज़रूरी है। अब सपोज़ आपने एम.कॉम करा है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम परफेक्ट एट अकाउंट्स, क्योंकि आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं। और आप कहेंगे मैं अकाउंट्स अभी सीख रहा हूँ, या मेरे अकाउंट्स में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। या फिर एमसीए हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम परफेक्ट एट कंप्यूटर्स। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हिंदी में हम ये कहते हैं मैं अकाउंट्स में दक्ष हूँ, मैं कंप्यूटर्स में दक्ष हूँ। तो मे की वैसे तो इंग्लिश हम करते हैं तो इन हो जाती है। आई एम परफेक्ट इन कंप्यूटर्स, आई एम परफेक्ट इन अकाउंट्स। पर इन हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे बात लेवल पे आती है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ। आई एम परफेक्ट एट मीन्स लेवल। आई एम परफेक्ट एट कंप्यूटर्स, आई एम परफेक्ट एट अकाउंट्स। अगर हम बिल्कुल हिंदी की ट्रांसलेशन करेंगे तो वो नहीं हो सकता। ऐसे तो हम क्या कहेंगे? सूर्य प्रकाश, सपोज किसी का नाम सूर्य प्रकाश है, तो उसको हम सनलाइट कहेंगे। या फिर जल महल को हम वाटर पैलेस कहेंगे। या फिर हरि प्रसाद को हम ग्रीन गॉड कहेंगे? नहीं कह सकते ना। सपोज किसी का नाम पंकज है, तो हम उसको लोटस थोड़ी कहेंगे। पंकज तो पंकज ही रहेगा ना। इंग्लिश में भी हमारे नाम की कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होती। सपोज किसी का नाम पंकज है, नीरज है, तो उसको हम लोटस नहीं कहेंगे। किसी का नाम गुलाब है, तो उसको हम रोज़ नहीं कहेंगे। माई नेम इज़ गुलाब, माई नेम इज़ पंकज, माई नेम इज़ नीरज, माई नेम इज़ हरि प्रसाद, नॉट आई एम ग्रीन गॉड। तो इस तरह से हम हर चीज़ की ट्रांसलेशन एक्यूरेट बिल्कुल हिंदी में वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते। तो हम कैसे कहेंगे? आई एम परफेक्ट एट कंप्यूटर्स, आई एम परफेक्ट एट अकाउंट्स। यदि हम अपने प्लस पॉइंट बताते हैं तो हमें ये याद रखना है, जो भी हमारी क्वालिटीज़ हम बता रहे हैं और जिस भी प्रोफेशन के लिए हम अपना बता रहे हैं, तो 100% नहीं तो कोई 85-90% तो हम उस पे खरे उतरे। आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। आप कोई भी अपनी क्वालिटीज़, अपने मेरिट्स वो नहीं बताएं जिसके बारे में आपको बहुत कम पता है, नहीं तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और हम ये भी कह सकते हैं आई एम कीन टू लर्न, मीन्स मैं सीखने में बहुत जिज्ञासु हूँ, बहुत जल्दी सीखता हूँ, बहुत सीखने का शौक़ रखता हूँ। जिसमें आप कह सकते हैं आई एम कीन टू लर्न। अब इसके लिए आप कंप्यूटर्स में कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, नई नई टेक्निक्स होंगी। कोई अकाउंट्स में है, अकाउंट्स में कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो आप वो फट से सीख जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं आई एम कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। अब न्यू थिंग्स नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हम वही सीखेंगे ना जो हमें नहीं आता। जो हमें आता है उसको तो हम सीखेंगे ही नहीं। तो हम अपने मेरिट्स में ये भी ऐड कर सकते हैं आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हैव पॉजिटिव अप्रोच। मीन्स मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखता हूँ। मैं आधा कप चाय में आधा कप खाली नहीं देखता, आधा कप भरा देखता हूँ।
मैं तो कहती हूँ हम इसी बात के थैंकफुल हैं कि हमारे पास एटलीस्ट कप तो है। कप होगा तो फिर उसको आधा और पूरा भी हम भर लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये भी कह सकते हैं आई एम पंक्चुअल एंड रेगुलर। मीन्स मैं रोज़ समय पे आऊँगा, रोज़ आऊँगा, छुट्टी नहीं करूँगा, लेट नहीं होऊंगा। अगर आप पंक्चुअल हैं तो ये भी तो आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। कुछ लोग काम बहुत अच्छा करते हैं पर उनमें पंक्चुअलिटी नहीं होती, तो उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं रहती। अब जब भी हमने बात ख़त्म करनी होती है, हिंदी में हम कह देते हैं बस मुझे इतना ही कहना है, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, दैट्स इट। जब हमने दैट्स इट बोल दिया तो इट मीन्स अब हमें कुछ भी नहीं कहना। अब क्या, हमने अपनी तारीफ़ें तो कर ली, अपने जो मेरिट्स हैं वो तो बता दी, खूब गुण खूबियाँ ताकतें खूब बात कर ली। अब हम अपनी कमज़ोरियों पे आएंगे। वैसे तो हमें अपनी कमियां बताने की ज़रूरत नहीं है, पर सामने वाला इंटरव्यूअर कभी हमसे पूछ लेता है, अच्छा जी अब आपने अपनी क्वालिटीज़ तो खूब बता दी, अब आपकी कोई ऐसी बात भी हो जो आप नहीं बताना चाहते हो वो भी हमें बता दो। तो उसके लिए हम कैसे कहेंगे, कुछ ऐसी कमियां बतानी है कि सामने वाले को हम बताएं भी पर उससे हमारे जॉब में कोई इफ़ेक्ट ना आए। कैसे, व्हेन थिंग्स गो रोंग आई गेट ईजिली अपसेट। जब कुछ गलत हो जाता है तो मैं जल्दी अपसेट हो जाता हूँ। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ हमारी पसंद से काम नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मान जाते हैं। तो ये सबके साथ है, तो आपके साथ भी है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम लिटिल लेज़ी। मैं थोड़ा सा कभी कभी आलसी हो जाता हूँ। आई एम लिटिल लेज़ी समटाइम्स। अब इंसान है तो कभी आलसी भी हो ही जाएंगे, ये भी हमने अपनी कमी तो बता दी, पर एज सच इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे जॉब में इफ़ेक्ट होए। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया आई एम पंक्चुअल एंड रेगुलर, और कभी कभी ये मेरी अच्छी बात भी मेरी कमी बन जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इतना समय पे पहुंच जाते हैं कि अभी होस्ट नहीं आया होता और हम गेस्ट पहुंच जाते हैं। या फिर मैं ऑफिस में इतना ज़्यादा रेगुलर हूँ, इतना पंक्चुअल हूँ, तो कई बार ऑफिस में जब सपोर्ट स्टाफ नहीं होता तो ऑफिस की कीज़ तक मुझे संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि सबको ये लगता है यही है जो रोज़ आता है और टाइम पे आता है, तो चलो जी इसकी ये एक ड्यूटी लगा दो। तो मुझे ऑफिस खोलना और बंद करना पड़ जाता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एज आई टोल्ड यू आई एम पंक्चुअल एंड रेगुलर, समटाइम्स इट बिकम्स माई वीकनेस ऑल्सो। अब हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में ही आगे बढ़ेंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में। सामने वाला ये भी पूछ लेता है, अच्छा तो आप अब अपनी हॉबीज़ बताइए। तो एक होती है हमारी हैबिट, हैबिट होती है हमारी आदत, जो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो उस पे हमारा कंट्रोल कम होता है। करने वाले तो हैबिट पे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो वो होती है हमारी हैबिट, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम अपनी बात कर रहे हैं हॉबीज़ के बारे में, हमारे शौक़ जिसको हम पालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम उसके लिए अपना टाइम निकालते हैं। तो हॉबीज़ कैसे बोलेंगे, सम ऑफ माई हॉबीज़, कैसे, मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स भी एक अच्छी हॉबी है, क्योंकि आप नए ऑफिस में जाते हो, नई जगह जाते हो, टूर पे जाते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स बना लेते हो, तो आपके लिए बड़ा इजी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। अगर वो न्यू है तभी तो आप फ्रेंड्स बनाओगे ना, पुराने तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं। तो इसमें कभी भी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स नहीं होता, हाँ मेकिंग फ्रेंड्स। माई हॉबीज़ मेकिंग फ्रेंड्स। या फिर हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग। आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर जो भी जॉब्स होती हैं उसमें ट्यूरिंग का रहता है। तो अगर आप एक अपनी हॉबी में ट्रैवलिंग बता देते हैं तो सामने वाले को इजी हो जाता है कि इसको घूमने का बहुत शौक है, तो ये टूर तो इजीली कर ही लेंगे। तो इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे एक ये भी कह सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मैच, फोटोग्राफी, रोमिंग अराउंड। आई एम फॉन्ड ऑफ मीन्स मैं इसका बहुत शौकीन हूँ। अब आप कह सकते हैं मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ।
टीवी देखने का, मैच देखने का, फोटोग्राफी का। रोमिंग अराउंड मीन्स इधर उधर घूमना। तो ये भी आपका एक तरह से प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सपोज आप टूर पे जाते हो तो आप रूम में अकेले क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे। नहीं, आपको तो टीवी देखने का शौक है, आपको मैच देखने का शौक है, आप टीवी देख के मैच देख के अपना टाइम पास कर सकते हो नाइट में जब आप अकेले हो। या फिर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ठीक है, आप अपना कैमरा लेके, आजकल तो मोबाइल है, हर एक का हाथ में कैमरा है, कैमरा लेके फोटोग्राफी निकल कर लोगे। रोमिंग अराउंड मीन्स आप घूमने फिरने लग जाओगे, इधर उधर चले जाओगे, आपको घूमने का शौक है। तो क्या है, ये चीज़ें आपके प्लस पॉइंट में आ जाता है। तो लास्ट में हम क्या कहेंगे, उसने हमें हमारी बातें सुनी, तो उसके लिए भी हम क्या कहेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया था, जब हम कहते हैं दैट्स इट मीन्स अब मेरी बात ख़त्म। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। मुझे आपने बड़ा पेशेंस से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं।